नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कल, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टीटी का जो है मॉडल आंसर जारी हो गया है और बहुत सारे लोगों का जो है 72, 73 और 74 नंबर आ रहा है और बहुत सारे लोग परेशान है कि सर मेरा एक नंबर कम हो जा रहा है, किस तरह से मेरे को बोनस अंक मिलेगा करके बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। तो जो निरस्त प्रश्नों पर किस तरह से आप लोगों को बढ़ा हुआ अंक मिलता है, उस पर मैं चर्चा करने के लिए वीडियो लाया हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों को कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो है बोनस अंक नहीं कहा जाता है। बोनस अंक के जगह पर इसको जो है अनुपातिक अंक कहा जाएगा, क्योंकि बोनस अंक उसको कहते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपका एक प्रश्न डिलीट होता है और आपको एक नंबर मिलता तो आपको जो है बोनस अंक कहलाता। ठीक है, एक प्रश्न डिलीट हुआ और एक नंबर मिलता तो आपको जो है बोनस अंक कहलाता। लेकिन व्यापम जो है ऐसा नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, व्यापम आपको एक प्रश्न डिलीट होने पर एक अंक नहीं देता है। ठीक है, एक अनुपातिक प्रणाली में जो है आपको अंक प्रदान करता है, इसीलिए इसको बोनस अंक नहीं कहना चाहिए, इसको अनुपातिक अंक कहा जाएगा। और इसमें जो है किस तरह से आप लोगों का बेनिफिट होगा, इस पर पूरी नियम को देखते हैं। चलिए विस्तार से देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो व्यापम ने टेट के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें ये इस संदर्भ में पूरी जानकारी दी है। देख सकते हैं पॉइंट नंबर 12, त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात मॉडल उत्तर एवं दावापत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्न कारणों से प्रश्न निरस्त। अब प्रश्न कौन कौन से कारण से निरस्त करते हैं उस पर बताया गया है। प्रश्न की संरचना गलत हो, जैसे कि आप लोगों का पैसेज वाला जो प्रश्न है उसका संरचना गलत है, आप उस पर दावापत्ति कर सकते हैं। 3 पैसेज वाले पैसेज को बाद में दिया था और प्रश्नों को पहले दे दिया था, तो उस पर आप दावापत्ति कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी संरचना गलत है, यहाँ पर उसको जो है डिलीट करना पड़ सकता है अगर आप दावापत्ति करेंगे तब। दूसरा देखिए, कोई भी विकल्प सही ना हो तब, अगर 4 विकल्प दिए हैं और चारों में से कोई भी उसका आंसर ना हो तब जो है प्रश्न को डिलीट करता है। किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण के अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न हो तब भी इसको क्या करता है, प्रश्न को डिलीट किया जाता है, निरस्त करता है। मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो। ठीक है, अब त्रुटि पूर्ण जो है प्रिंटिंग भी हुई हो तो वहाँ पर आपको निरस्त किया जाता है, ये है नियम। और देखिए आगे, एक से अधिक सही उत्तर की स्थिति में देखिए ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। देखिए सभी को सही मान्य किया जाता है। देखिए अब निरस्त प्रश्नों के निरस्त होने पर दिए जाने वाले अनुपातिक अंक किस तरह से दिया जाता है, यहाँ पर पूरा डिटेल से समझाया गया है। इसके पश्चात मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 73 नंबर वालों को किस तरह से मिलेगा, 74 वालों को किस तरह से और 72 वालों को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इसको पहले देख सकते हैं। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है। देखिए निरस्त किए गए यहाँ पर अनुपात में बोला है ना, अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं। देखिए आप उस प्रश्न को हल करे रहें या ना करे रहें, अगर प्रश्न डिलीट होता है तो आपको वहाँ पर अंक मिलेगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण को आप देख सकते हैं। इस तरह से एक उदाहरण है, लेकिन मैं आप लोगों को 73, 74 और 72 का दिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों का 75 हो सकता है। इस उदाहरण को भी आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में जो कहा गया है उसको मैं दिखा रहा हूँ। अनुपातिक अंक उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनका प्राप्तांक 0 से ज़्यादा हो। ऋणात्मक एवं 0 प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न निरस्त होने पर अनुपातिक अंक नहीं दिया जाता है। 0 वाले को और माइनस वालों को यहाँ पर अनुपातिक अंक नहीं दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि 74 अंक वालों को किस तरह से बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं, मान लीजिए अगर आपका बोनस अंक किस तरह से मिलेगा, ये अनुपातिक मान लीजिए, अनुपातिक अंक किस तरह से आपको मिलेगा। मान लीजिए आप लोगों ने जो है 74 सही किए हैं, एक नंबर आप लोगों का कम हो जा रहा है। ठीक है, एक नंबर अगर कम हो जा रहा है उस स्थिति में अगर जो है व्यापम जो है 2 क्वेश्चन विलोपित करता है, 2 क्वेश्चन को डिलीट करता है, तब आपको जो है इस तरह से आपकी गणना होगी। किस तरह से होगी, तो आपको जो है 150 में पहले 2 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 148। इस 148 में जो है आपको परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है,
148 में, ठीक है। और अगर मान लीजिए और ये जो 2 प्रश्न डिलीट होता है उसमें से आपके प्रश्न नहीं होने चाहिए, आपके 74 ही होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 74 गुना 150 कर देना होगा और उसको 148 से भाग दे देना होगा। तो इससे 48 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका 75 नंबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लगभग जो है 2 प्रश्नों पर आपका 1 अंक बढ़ रहा है, लगभग 2 प्रश्न डिलीट होंगे तब आपका 1 अंक बढ़ रहा है। तो 74 नंबर वाले 75 हो सकते हैं अगर व्यापम 2 प्रश्नों पर स्टार लगा दे, 2 प्रश्नों को विलोपित कर दे तब, ठीक है। ये 74 वाले। 73 वाले के लिए देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए मान लीजिए आपका 73 अंक बन रहा है और जो है व्यापम जो है 4 प्रश्न डिलीट करते हैं तब आपके 75 अंक बनेंगे। लेकिन इन 4 प्रश्न जो डिलीट करेगा व्यापम, इन 4 प्रश्न में आपके प्रश्न एक भी नहीं होने चाहिए, आपके अंक 73 ही होने चाहिए। आपके सही वाले ये 4 नहीं होने चाहिए, ये 4 कुछ और अलग होने चाहिए जिसको ये डिलीट करता है। तो देखिए क्या होगा, आपको कर देना होगा 73 गुना 150, क्योंकि 150 प्रश्न था और जो है आप 4 माइनस करेंगे 150 में तो ये हो जाएगा 146, ठीक है। तो 146 73 गुणी 150 बटा 146 करेंगे तो आपका हो जाएगा 75 अंक। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रश्न पे आपको 2 अंक मिला, यानी कि 2 प्रश्नों पर आपको लगभग 1 अंक मिल रहा है। यहाँ भी वही है, मतलब 2 प्रश्न विलोपित होते हैं तो 1 अंक मिलने की संभावना रहती है 73 नंबर वाले। इसी तरह से 72 वाले का देखेंगे तो 72 वाले के लिए 2 और कम हो जाएगा। तो इस तरह से 72 वालों के लिए 6, 71 वालों के लिए 8, इस तरह से 70 वालों के लिए 10, 2 के तुलना में ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इतने प्रश्न 74 वालों के लिए 2 प्रश्न डिलीट होने पर, 73 वालों के लिए 4 प्रश्न डिलीट होने पर और 72 वालों के लिए 6 प्रश्न डिलीट होने पर जो है 75 अंक बनने की संभावना बन रही है। और ये अंक जो है, ये प्रश्न जो है डिलीट कब होंगे, आप जब आपको दावा आपत्ति के प्रश्न मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप दावा आपत्ति करेंगे तब जो है ये विलोपित होंगे और विलोपित होने पर ही आपको अंक मिलेगा। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।